प्रेज द लॉर्ड। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं। आराधना में जाने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को, आपके नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु जी। शारीरिक प्रकार के हर एक कार्यों को हम बांध देते हैं। केवल आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर से कार्य करने पाए, ताकि हम सारी स्तुति, आराधना और गीतों के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम इस गीत को गाएंगे, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लेकर। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम उसके नाम की महिमा को कहलाएं, उसकी रोशनी को लेकर संसार भर में जाएं। उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। उसके वचन की शिक्षा को प्राप्त करके, उसके वचन से अभिषेक को, सामर्थ को, बल को प्राप्त करके, उस बल को लेकर, उस ज्योति को लेकर हम संसार में फैलाने वाले बने। आइए उत्साह के साथ उसको अंगीकार करते हुए इस गीत को हम गाएं और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। तालियों को बजाते हुए उत्साह के साथ। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में, आमीन। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। सभी मिलकर बोले, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी यीशु तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी यीशु की रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी यीशु की रोशनी। तब दुनिया देखेगी यीशु की रोशनी। हालेलुया। सभी मुंह खोलकर बोले हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो सामर्थ्य कार्य को कर रहा है। मुझे विश्वास है आपके परिवारों में, आपके जीवनों में परमेश्वर एक बदलाव को लेकर आएगा। इतने महीनों को, 10 महीनों को हमने पार किया है। ये परमेश्वर की करुणा है प्रिय लोगों। उसकी करुणा के बगैर हम अटल नहीं हो पाते। हम गिर गए होते, हम नाश हो गए होते, हम शायद मर चुके होते। लेकिन ये परमेश्वर की करुणा है, सिर्फ उसकी करुणा है कि उसने अभी तक हमें बनाए रखा है, हमें संभाले रखा है और हमारे मुँह से अपनी स्तुति को वो कहला रहा है। हालेलुया। आइए मिलकर इस तमिल गीत को हम गाएं, किरुबयाल निलने किंड्रोम, विश्वास के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले एक विचार के साथ हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें।
அவர் கிருபை இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றுமே இல்லை. आमेन. परमेश्वर की करुणा नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं प्रिय लोगों. उसकी करुणा को अपने जीवनों में एहसास करें, उस महान अपार करुणा के लिए धन्यवाद करें. इस समय आराधना की ओर आगे बढ़ेंगे अपनी आँखों को बंद करके, सिरों को झुकाकर. अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, परिवार के समेत मिलकर कहें कि हम एक विचार के साथ, एक मन के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. हालेलुया, वी प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमें चाहिए, आपकी करुणा हमें चाहिए, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता में चाहिए. हालेलुया. वरुण तूये आविये, उम प्रसन्नத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும். வாய்களை திறந்து சொல்வோமா? வரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னம், உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும். ஜீவதண்ணீர் நீரே, ஜீவதண்ணீர் நீரே, என் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று. ஆலோசனை கர்த்தரே, உம் ஆவியை ஊற்றும். இயேசுவா, ஜீவதண்ணீர் நீரே, ஜீவதண்ணீர் நீரே, என் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று. ஆலோசனை கர்த்தரே, உம் ஆவியை ஊற்றும். வரும் தூய ஆவியே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும். சொல்லுங்க, வரும் தூய ஆவியே, வரும் தூய ஆவியே, உங்க பிரசன்னம், உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உங்க வல்லமையால் எங்களை நிரப்புங்க இயேசுவா. ஓரி பாபா ஷமனா செகரே. ஹalleluya. நீர் ஆளுகை செய்யும். உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீர் ஆளுகை செய்யும். Oh, hallelujah. रे बाबा माशा मारा खराबा. परमेश्वर, हम अपने आप को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं और आपकी उपस्थिति को हमारे मध्य में, हमारे घरों में स्वागत करते हैं. हालेलुया. We adore you, we praise you, we bless your holy name. हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु. तेरी करुणा और प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु. हम झुकते हैं, नम्र होते हैं
धन्यवाद प्रभु जी, आप पावन हैं, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं प्रभु जी। इस समय में भी आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगते हैं प्रभु। हमारे जीवन के हर एक कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन की हर एक बातों के द्वारा, हमारी चाल चलन के द्वारा आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारा जीवन आपके राज्य को इस संसार में उतार लेकर आए प्रभु जी, ताकि हम आपकी रोशनी को, आपके नाम को, आपकी सुगंध को लेकर संसार भर में जाए प्रभु जी। आपकी आत्मा नित हमारे जीवन में बनी रहने पाए, आपकी संगति सहभागिता हमारे जीवनों में रहने पाए। आज के दिन भी हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த நாளிலும் இந்த யூடியூப் மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி। आज के दिन भी YouTube के जरिए आप लोगों से मिलने में मुझे बहुत आनंद है। கர்த்தருடைய கிருபையினால இந்த 10வது மாதத்தை நம்ம முடிக்க போகிறோம்। परमेश्वर की करुणा से 10वें महीने को हम समाप्त करने जा रहे हैं। கடந்த 7 மாதங்களாய் நாம கேள்விப்பட்டு வருகிற அந்த எல்லா கொள்ளை நோய்களிலிருந்து கர்த்தர் மட்டும் நம்மை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார்। पिछले 7 महीनों से जो भी महामारियों के बारे में हम सुन रहे हैं, परमेश्वर ने सभी से हमें बचाया है। வீடுகளிலிருந்தும் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க ஆராதிக்க தேவன் நமக்கு கொடுத்த பெரிதான கிருபைக்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। घरों में रहते हुए भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जितना बड़ा अवसर दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूं। இந்த இடங்களிலே ஜெபசிந்தியோடு இருப்போம்। जहां भी हम उपस्थित हैं, प्रार्थना विचार के साथ கொஞ்ச நேரம் முன்ன நீங்க தேவனை ஆராதித்தீங்க। कुछ देर आपने परमेश्वर की आराधना की है। இப்பொழுது கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியான உங்களோடு இடைபட முடியாது। इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात करने पाए, ஆவிக்குரிய மன்னா உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது। आत्मिक मन्ना आपको प्राप्त होने पाए। ஜெபசிந்தியோடு இருப்போம்। हम प्रार्थना विचार के संग रहें। ஆவியான நம்மளோடு இடைபடட்டும்। पवित्र आत्मा हमसे बात करे। ஹalleluya, हालेलुया। நாம தியானிக்கும்படி எடுத்துக்கொள்வோம்। ध्यान करने के लिए हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस 4 அதிகாரம் 2 तीमुथियुस 4 अध्याय அதுல 3வது வசனம்। 3 वचन हम देखेंगे। ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தன உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதகங்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்துக்கொண்டு, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। அப்போஸ்தலர் பவுல் இந்த நாட்களிலே இந்த அந்நாட்களிலே தன்னுடைய சபைகளுக்கு இந்த வசனத்தை தெளிவாய் சொல்லிக் கொண்ட நாட்களிலே प्रेरित पौलुस ने उन दिनों में अपनी सभा को इन प्रकार की बातों से वो उपदेश दे रहे थे। ஆரோக்கியத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। आरोग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। இந்த வசனத்தை கொண்டு இன்றைக்கு நானும் உங்களோட சுவையா ஆரோக்கியமா என்ற கேள்வியோடு இந்த வசனத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்। आज भी मैं आरोग्यता के बारे में आपसे वचन बांटना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தர் நம்மளோடு இடைபடட்டும்। परमेश्वर हमसे बात करे। இந்த இடத்துல வாசம் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல், क्योंकि वो आरोग्यता से भरी हुई उपदेशकों को वो सुनना नहीं चाहते थे। செவித்துனர்களாகி விட்டார்கள்। वो कान के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने लगे தங்கள் थे। சுய இச்சைகளுக்கு ஏற்ற போதகங்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்து கொண்டாங்க। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर ले। இந்நாட்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியம் அந்நாட்களில் நடந்து கொண்டிருந்தது। इन दिनों में जो कार्य घट रहे हैं वही उन दिनों में भी हो रहा था। அந்நாட்களிலும் அநேகர் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியான சத்திய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் மேலோட்டமான தனக்கு வசதியா இருக்கிற வசனங்களுக்காக சத்தியத்துக்காக நேராக ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள்। उन दिनों में भी लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार वचनों को चुनकर अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। தனக்கு கேட்கிறதுக்கு இனிமையாக, தன் காதுகளுக்கு கேட்கிற இனிமையான வார்த்தைகளுக்கு நேராக ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள்। जो बात उन्हें सुनने में अच्छी लगे उसे अपनाकर उसके अनुसार वो भाग रहे थे। ஆனா கர்த்தருடைய வசனம் கேட்பதற்கு கடினமாய் இருந்தாலும், लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने में कठोर रहे அது तो ஆவிக்கு ஔஷதமாய் இருக்கிறது। वो हमारी आत्मा के लिए एक मरहम के समान है। அது நம்முடைய ஆவிக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது। हमारी आत्मा को आरोग्यता प्रदान करती இன்றைக்கு है। அந்த கடினமான வசனத்தை சத்தியத்தை கேட்பதற்கு இன்றைக்கு ஆட்கள் இல்லை। आज उन कठोर वचनों को सुनने के लिए लोग नहीं हैं। எங்க நமக்கு சாதகமா பேசுவார்கள், कहाँ हमारे लिए हमारे अनुसार बात करेंगे, எங்க நமக்கு இனிமையாய் பேசுவார்கள், कहाँ हमारे लिए मीठी बोली बोलेंगे। நான் கேட்பதற்கு அவங்க வார்த்தை நன்றாக இருக்கும் என்று அப்படிப்பட்ட இடத்தை நாடி தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்। जैसा सुनने को अच्छा लगे ऐसी बातों की ओर खोजते हुए लोग दौड़ रहे ஆனால் हैं।
கேட்பதற்கு கசப்பாக கடினமா இருக்க சத்தியத்தை கண்டு வெறுத்து ஓடுகிறார்கள். लेकिन सुनने में अगर वो कड़वाहट रहे तो उससे उसकी ओर से वो भाग रहे हैं, அந்த சத்தியத்தினுடைய ரகசியம் அறியாதபடி இருக்கிறதுனால. क्योंकि ऐसी सत्य के रहस्य को वो नहीं जानते हैं. ஒரு உதாரணமாக, उदाहरण के तौर पर நாம எப்படி இந்த நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கடைசி காலகட்டங்களிலே நாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நம்ம எவ்வளவு தீவிரமாய் நம்ம சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். हम जानते हैं कि इस समय में, इस अंतिम दिनों में हम किस प्रकार से फास्ट फूड खाते हैं और सभी पसंद करते हैं. KFC, டொமினோஸ், இன்னும் பல கம்பெனிகள் இப்படியாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட்களை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. KFC और डोमिनोज करके बहुत से ऐसे कंपनीज है, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स है जिसे लोग पसंद करके खाते हैं. இன்றைக்கு சிறு சிறு குழந்தைகள் வாயில டொமினோஸ், மெக்டொனால்ட்னா अनेक அதை விரும்பி செல்கிற பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க. मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज बच्चे बहुत पसंद करके उसे चाह कर खाते हैं. அது அந்த சாப்பாடு நம்ம சரீரத்துக்கு மிகவும் ஆபத்தானது என்று பாதிக்கக்கூடியது என்று நம்மளுக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்தாலும், हमें कितनी भी चेतावनियां दी जाए कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत हानिकारक है, ஆனாலும் அதுக்கு நேராக பிள்ளைகளா ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். फिर भी बच्चे और सभी बड़े भी उसे बहुत पसंद करते हैं. இப்படி எச்சரிக்கப்பட்ட அந்த கம்பெனிகளுக்கு அந்த வியாபாரிகள் சேதமில்லாமல் இருந்தாலும், ऐसे चेतावनी देने वाले लोगों के लिए वो हानिकारक ना हो तो भी, அந்த பிசினஸ் நடத்துறவங்களுக்கு எந்த சேதமும் இல்லை. उस बिजनेस को चलाने वालों के लिए कोई भी हानि नहीं है. ஏனென்றால் क्योंकि அவ்வளவு இனிமையாக அவ்வளவு சுவையாக சமைக்கிறார்கள். क्योंकि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्वादिष्ट वो उसे बनाते அந்த हैं. சுவையை ருசித்தவர்கள் எவ்வளவு எச்சரிப்பு கொடுத்தாலும் அவங்க அந்த ருசித்த நாவை அடக்க முடியாதபடி, कितनी भी चेतावनियां दे दी जाए लेकिन उसे चख लिया है जिसने, उसके लिए वो स्वाद उन्होंने पहचान लिया है, इसलिए ஆகவே அந்த ருசிக்கு நேராய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். उस स्वाद को चखने के लिए उसकी ओर ही दौड़ रहे हैं. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய சரீரப்பிரமாதுக்கு நல்ல ஆகாரங்களை நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். हमारे शरीर के लिए अच्छे भोजनों के बारे में भी हम जानते हैं. நல்ல ஹெல்தியான ஃபுட்னு சொல்லி நிறைய காரியங்கள் நம்ம நியூட்ரிஷன் மூலமா நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். हमारे लिए अच्छे, स्वादिष्ट और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे भोजनों के बारे में हम जानते हैं. அது ஒருவேளை சாப்பிடுறதுக்கு ருசி இல்லாம இருக்கலாம், हो सकता है वो खाने में स्वादिष्ट ना हो, இனிமையா இல்லாம இருக்கலாம், वो मीठा ना हो, நம்ம விரும்பி சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கலாம். जैसे हम उसे चाह कर खाएं, पसंद करके खाएं, ஆனால் वैसा ना இது हो. என் சரீரத்துக்கு அது நல்லது என்று நம்ம விரும்பும் பொழுது, लेकिन जब हम जान लेते हैं और पहचान लेते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, அது நம்ம இது என் சரீரத்துக்கு நல்லது என்று நம்ம அதை தெரிந்து கொண்டு அதுக்கு ஆயத்தமாக்கி சாப்பிடும் பொழுது, हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक है, इस बात को जानकर उसे अपनाकर जब हम खाते हैं, அந்த ருசி இல்லாத சாப்பாட்டை நம்ம சாப்பிட நம்ம ஆயத்தமாகுவோம். जो भोजन स्वादिष्ट ना भी हो उसे भी खाने के लिए हम तैयार हो அந்த जाते हैं. அந்த சாப்பாடை ருசித்து சாப்பிட முடியாம இருந்தாலும், उस भोजन को स्वाद उठाकर, चखकर, अच्छे से मजा लेकर नहीं खा पाए ஆனா तो இது என் சரீரத்துக்கு நல்லது என்று எப்படியாவது நம்ம சாப்பிடுகிறோம். लेकिन मेरे शरीर के लिए अच्छा है जानकर हम किसी ना किसी रीति से उसे खाते हैं. ஆனா இன்றைக்கு अनेक ருசியை கண்டு சாப்பாடுக்கு பின்னாடி ஓடுகிறார்கள். लेकिन आज के दिन में कई लोग स्वाद के पीछे दौड़ते हैं और ऐसे भोजन के पीछे भागते இந்த हैं. ரெஸ்டாரன்ட்ல நல்லா சாப்பாடு, உணவு டேஸ்டா இருக்கும், इस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना होगा, அந்த மெக்டில போட நல்லா இருக்கும், मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे तो अच्छा இந்த मिलेगा, KFC சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். KFC में अच्छा भोजन मिलता है. ருசிக்கு பின்னாடி ஓடுகிற நாட்களா இருக்கிறது. सभी स्वाद के पीछे भाग रहे हैं. எனக்கு பிரியமானவர்களே, मेरी प्रिय लोगों, இன்றைக்கு நான் अनेகமுறை நினைத்தது உண்டு, मैंने भी कई बार सोचा है, கர்த்தருடைய வசனம் இப்படி இவனமாத ஜனங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். परमेश्वर के लोग भी उसके वचनों को इस प्रकार से ही ले लेते हैं. காதுக்கு செவிக்கு கேட்கிறப்ப இனிமையா இருக்கிற இடங்களுக்கு மட்டும் ஓடுகிறார்கள். जो बात और जो लोग उनके सुनने के लिए अच्छी बातों को बोलते हैं, उन्हीं के पीछे वो दौड़ते हैं. அவங்களுடைய விருப்பத்தை, அவங்களுடைய இயற்கையான மனுஷனுடைய இயற்கை மனுஷனுடைய அந்த அவனுடைய விருப்பத்தை அறிந்து இருக்கிறவர்கள், और जो ऐसे मनुष्य की इच्छाओं को जानने वाले, उनकी अभिलाषाओं को जानने वाले, அப்படிப்பட்ட கள்ள போதகர்கள் இந்த நாட்களில் அதிகமா எழும்பி இருக்கிறார்கள். ऐसे झूठे उपदेशक जो हैं इन दिनों में उनके लिए खड़े हुए. அப்படிப்பட்ட ஆத்துமாக்களுக்கு சரியா அப்படிப்பட்ட பிரசங்கத்தை, சத்தியத்தை உருவாக ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு செய்கிறார்கள். और ऐसी आत्माओं को ऐसे वचनों को लाकर उन्हें उपदेश देते हैं. இன்னைக்கு மிக குறைவா இருக்கிறது. आज बहुत कम है சத்தியத்தை சத்தியத்தின்படி போதிக்கவும், जो सत्य को सत्य के रूप में प्रचार करे, கண்டனம் பண்ணம் போதிக்கவும், और जैसे उसको सही प्रकार से डांट கண்டித்து போதிக்க, उसको उसके बारे में प्रचार करें, கண்டித்து உணர்த்தும்படி, उसे डांट कर उन्हें एहसास दिलाने वाले, அப்படிப்பட்ட பிரசங்கம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கிறது. ऐसे प्रचार आज के दिन में बहुत कम पाए जाते हैं. அப்படிப்பட்ட பிரசங்கம் கிடைக்கிற, சத்தியம் கிடைக்கிற இடத்துல ஆட்கள் மிகவும் குறைவா இருக்கிறார்கள். ऐसे सत्य पाए जाने वाले लोगों पे लोग कम पाए जाते हैं. இனிமையாய் காதுக்கு இனிமையாய் பேசுகிற இடங்களிலே, जहाँ सुनने के लिए मिठास हो, மக்கள் ஏராளமாய் ஓடுகிறார்கள். वहाँ पर अधिक झुंड भागता है. நேரமே நம்ம பார்த்தது போல जैसे हमने पहले देखा, KFC, மெக்டானல்ட்ஸ்க்கு மக்கள் எப்படி திரள்
கூடுதலாய் போகிறது போல KFC और मैकडॉनल्ड्स में लोग भीड़ से जाते हैं। ஒவ்வொரு நாலு கஸ்டமர்ஸ் அங்க குறைவில்லாது போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. वहाँ पर कभी भी कस्टमर्स की कमी नहीं होती. இன்றைக்கு தேவ ஆலயம் அப்படிதான் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. लेकिन आज के दिन में देवालय इसी प्रकार से बन रहा है. KFC உடைய உணவுடைய ருசியை போல இன்றைக்கு செய்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். जिस प्रकार से KFC है, जिस प्रकार से मैकडॉनल्ड्स है, वैसा स्वादिष्ट एक प्रचार किया जाता है ருசியை கண்டு மக்கள் வருவார்கள் என்று, ताकि स्वाद को चखकर लोग आए. ஆனா இந்த வசனம் இந்த ருசி அவங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு அது நன்மையா இருக்குமா ஆரோக்கியமா இருக்குமா என்று நிதானிக்க ஆட்கள் இல்லை. लेकिन ऐसे लोग नहीं है जो सोचें कि वो स्वाद भरा जो प्रचार वो दे रहे हैं वो उनकी आत्मा के लिए लाभदायक है. கடைசி நாட்கள் கள்ள போதகர்கள் எழும்புவார்கள். अंतिम दिनों में झूठे उपदेशक उठेंगे, நயமாய் பேசுவார்கள், बहुत ही चालाकी से बात வஞ்சிக்கிற करेंगे. ஆத்மாக்கள் எழும்பும் என்று उन्हें अपने भरमाने वाले अपनी बातों से उन्हें भरमाने लगेंगे. விசுவாசிகள் அதை அறியாதபடினாலே, क्योंकि विश्वासी उन बातों से अनजान है. எங்க இனிமையா இருக்கிறதோ, जहाँ पर मिठास है, தன்னை புகழ்ந்து பேசுகிற எதுவோ जहाँ पर उनकी बढ़ाई की जाती है, அந்த இடத்துல மக்கள் திரளாய் ஓடுகிறார்கள். ऐसी जगहों पर भागने लग जाते हैं. நம்மை கடிந்து போதிக்கிற வசனம் எங்கே அங்க நம்ம ஆவலோடு போகும்பொழுது, जहाँ पर डांट कर फटकार कर वचन हमें सिखाने वाला हो, वहाँ पर जब हम जाएं, எப்படி ஹெல்தியான ஃபுட் நம்மளுடைய சரீரத்துக்கு நம்மளுடைய உள்ளான சரீரத்துக்கு எவ்வளவு ஹெல்த் கொடுக்கிறதோ अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, அதே போல கடினமான வசனம் சத்தியமுள்ள ஒரு வசனம் நம்முடைய ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கும். उसी प्रकार से सत्य भरा वचन जो कठोर भी हो लेकिन हमारी आत्मा के लिए लाभदायक அது ஒருவேளை கேட்கும்போது கஷ்டமா இருக்கலாம், सुनने में हो सकता है बहुत ही मुश्किल हो, அது வேதனையை கொடுக்கிறதா இருக்கலாம், वेदना भरा हो सकता है, ஆனால் அது நம்முடைய ஆவியை அதை நம்ம சரிப்படுத்துகிறதா இருக்கும். लेकिन हमारी आत्मा को वो तैयार करने वाला होता நம்முடைய ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதா है, இருக்கும். हमारी आत्मा को वो जलाने वाला होता है. அப்படிப்பட்ட வசனத்துக்காக நம்ம உருவாக்கும் பொழுது, ऐसे वचन के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, பிரியமான ஆவியானவர் நம்மை அதிகமாக வல்லமையோடு நம்முடைய ஆரோக்கியத்தோடு நடத்துவதை நம்ம காண முடியும். प्रिय लोगों, आत्मिक परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के अनुसार सामर्थ्य रूप में चलाएगा, हम देखने அந்த पाएंगे. உண்மையா அப்படிப்பட்ட வசனங்களை இனிமையான வசனங்களை தேடுகிற ஜனங்களுடைய நாட்களை தான் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்ந்து लेकिन கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे मिठास भरे वचनों को बातों को बोलने वाले लोगों के पीछे हम उनकी खोज में हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं. 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 4வது வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம். 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 वचन, சத்தியத்துக்கு செவி விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे. இப்படிப்பட்ட காலத்தில் தான் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे समय में आज हम जी रहे हैं. எங்க கட்டுக்கதைகள் இருக்கிறதோ, कहाँ कहानियां सुनने को எங்க मिलेंगी, சிரிப்பு இருக்கிறதோ, कहाँ पर हंसी मजाक हो, அங்க சிந்திக்க அங்க அந்த இடமே இல்லாமல் போய் जहाँ விடுகிறது. पर ध्यान करने का, सोचने का, विचारने का समय भी ना. அப்படிப்பட்ட காலம் வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसा समय आएगा, बाइबल बताती है. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, அப்படிப்பட்ட காலத்து வந்து விட்டது. ऐसा समय आ चुका. அப்படிப்பட்ட காலத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे समय में हम भी जी रहे சோ हैं. நம்ம எப்படி ருசியுள்ள ஆகாரத்துக்கும் ருசி இல்லாத ஆகாரத்துக்கும் எப்படி ஒரு வித்தியாசத்தை நம்ம காண்கிறோமோ, जैसे स्वादिष्ट भोजन में और बेकार भोजन में एक हम अंतर को देख पाते हैं. அதே போல சத்தியமுள்ள வசனமும் சத்தியம் இல்லாத, அதாவது கருத்து இல்லாத, நம்ம ஆவிக்கு விரோஜனம் இல்லாம விருதாவாய் கேட்பதற்கு விருதாவாய் இருக்கிற சத்தியத்துக்கு நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். वैसे सत्य भरा जो प्रचार है, उपदेश है, उसमें और जो खाली है, खोखला उपदेश है, उसमें हम अंतर देखने पाए. சோ அப்படிப்பட்ட காலத்துல வாழ்கிற நமக்கு ऐसे समय में जी रहे हम लोगों के लिए கர்த்தர் நம்மளை உயிர்ப்பிப்பாராக. परमेश्वर हमें जिलाने पाए. இப்படிப்பட்ட கடினமான வசனம் கேட்பது கசப்பா இருந்தாலும் ऐसे वचन सुनने के लिए कठोर होगा, அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய மனதை நம்ம ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். उसे अपनाने के लिए अपने हृदय को हम तैयार करें. நாம அதை கேட்கும் பொழுது இது என்னோட ஆவிக்கு நல்லது, இது எனக்காக பேசுகிறான், அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, उसे सुनते हुए ये मेरी आत्मा के लिए, मेरे लाभ के लिए है करके जब हम उसे अपनाते हैं, உண்மையாகவே நம்ம அந்த வசனத்தைப்படி நம்முடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறதை நம்ம காண முடியும். सच्चाई से ही हम उसको देखने पाएंगे कि हमारे जीवन को किस प्रकार से जीवनदायक होता है. ஆனால் உண்மையான தேவ வார்த்தைகளுக்கு நம்ம தேவனிடத்திலும் சாய வேண்டும். लेकिन सच्चे वचनों के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर बात जोड़ना है. போலியான வார்த்தைகளுக்காக நம்ம இணங்கி போயிராதபடி, झूठे बातों के लिए हम अपने आप को उसके अधीन होना हो, போலியான வார்த்தையில நம்ம மயங்கி போயிராதபடி, झूठी बातों के लिए हम उससे अपने मन को फेर ना लें. நாம் நம்மை சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். हमें अपने आप को ठीक करना है. நாம் சில இடங்களில் போதகர்கள் பிரசங்கிக்கும் போது விசுவாசிகள் சொல்லுவார்கள், कई बार प्रचारक जब प्रचार करते हैं विश्वासी बताते हैं, இன்றைக்கு பாஸ்டர் என்னதான் குத்தி பேசினார் என்று, आज पासवान ने मुझे ही चुभाकर बात की, எனக்காக தான் பேசினார் என்று, मुझे ही बोला है. அப்படி சொல்லும் பொழுது பிரியமான நீங்க பாக்கியவான்கள். ऐसे जब कहा जाता है, ऐसे आपको लगता है तो आप धन्य हैं. ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார்.
நேசிக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता நீங்க है ஆவியில ஆரோக்கியமா இருக்கும்படியாக ताकि आपकी आत्मा आरोग्यता से भरी உங்கள் रहे। ஊழியக்காரர் மூலமா கர்த்தர் உங்களோடு குத்தி பேசுறார் என்றார் आपके जो दास हैं, आपके कलीसिया के जो दास हैं, उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा அது है உங்க ஆவிக்கு ஔஷதமாய் இருக்கும். और वो आपकी आत्मा के लिए एक दवा है। ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய் அந்த குழந்தை ஒரு மாதம் ஆன பிறகு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து போய் அது ஊசி போடுகிறார், தடுப்பூசி போடுகிறார்கள். और बच्चा जनने के बाद भी माता 1 महीने बाद भी उसे ले जाकर अस्पताल में टीका लगवाती है। ஏன்? क्यों? அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமா இருக்க ताकि வேண்டும். वो बच्चा आरोग्यता और स्वस्थ के साथ रहे। எதிர்காலத்தில் அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஒரு வியாதிகள் அணுகாதபடி भविष्य में कोई भी बीमारी उस बच्चे को ना होने पाए। அதுக்கு மாற அந்த பிள்ளை அப்படி வேற ஏதாவது நினைக்குமா? क्या उसके बाद वो बच्चा कुछ और सोचने இல்ல पाएगा? அந்த தாய் இப்படி நினைச்சு ஊசி போடுவாளா? क्या उसकी माँ कुछ गलत सोचकर उसे टीका நான் लगवाएगी? உன்னை பெக்கும்போது என்னை ரொம்ப அழ வைத்தாயே, जब मैंने तुझे जना तूने मुझे बहुत दर्द दिया, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், मैं बहुत पीड़ना को मैंने நான் सहा, ரொம்ப அழுதேன், मैं बहुत रोई, ஆக இப்போ உன்னை நான் அழ வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஊசி போடுவேன்னு சொல்லி इसलिए அப்படி मैं भी- எந்த ஒரு தாயும் ஊசி போட மாட்டாள். इसलिए अभी तुझे रुलाने के लिए मैं तुझे टीका लगाऊंगी, ऐसा सोचकर कोई माता नहीं करती। அந்த குழந்தையோட எதிர்காலம், அந்த குழந்தையோட சரீரம் எல்லாம் உறுப்புகள் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த குழந்தைக்காக அந்த வேதனை उस கொடுக்கிறார்கள். माता का उस बच्चे का भविष्य, उस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये सोचकर वो माता उसे टीका लगाती। அதே மாதிரி தான் பிரியமானவர்களே, इसी प्रकार से உங்களுடைய ஆவிக்குரிய போதகர்கள் உங்களுக்கு கடிந்து பேசுகிறார்கள் என்றால் आपके आत्मिक जो माता पिता हैं, जो आपके कलीसिया के उपदेशक हैं, वो इस प्रकार से आपको ताड़ना के साथ प्रचार करते அது हैं உங்களுக்கு நன்மைக்கு, और वो आपके भलाई के लिए। ஒருபோது உங்களை அழ வைக்கிறக்கோ வேதனைப்படுத்துறதுக்காக அல்ல. कभी आपको वेदना पहुंचाने के लिए, कभी आपको पीड़ित करने के लिए, कभी आपको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं है। கேட்கும் பொழுது அது வேதனையா இருக்கலாம், सुनने में शायद वो वेदना देता हो, ஆனா பின்னாடி அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். लेकिन बाद में आपके भविष्य के लिए वो आशीषमय हो। நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கலாம், आप आरोग्यता के साथ रहेंगे। ஆவிக்குரிய விஷயத்துல நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கலாம். आत्मिक तरीके से आप आरोग्यता के साथ रहेंगे। சோ இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எங்க கிடைத்தாலும் நீங்கள் அதை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ள तो வேண்டும். ताड़ना के साथ आने वाले हर एक वचन को आप खुशी के साथ ग्रहण करें। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சோ வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவும் हम वचनों को स्वीकार करें, இல்லை என்றும் नहीं तो நம்ம இல்லை என்று சொல்ல முடியும். और या नहीं हम कह सकते हैं। அது வந்து நம்ம மேல அது நம்மை குறித்த ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। அது நம்ம இல்லை என்று சொல்லி நம்ம சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது. नहीं करके हम उसके लिए बहाना नहीं बना सकते। சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவோ அதை தகர்த்து நிறுத்தவோ நம் கையில் இருக்கிற முடிவு. सत्य को ग्रहण करना या उसके विरोध खड़े होना हमारे ऊपर है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த கடைசி காலத்துல வாழ்கிற நாம் इस अंतिम समय में जी रहे हैं, சத்திய வசனத்தை பொறுக்குகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். सत्य वचन को बटोरने वाले बन जाएं। நாம அதை நம்முடைய செவியை சாய்த்து விலகிற காலத்துல நம்ம அந்த காலத்துக்கு ஈடாக நம்ம வாழாதபடி, वचनों को सुनकर भी अनसुना करने वाले समय में जी रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हम ना बने। ஆரோக்கியமான வசனத்தை பொறுக்கிக் கொள்ளுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும். आरोग्यता के साथ आशीष में वचनों को ग्रहण करने वाले, बटोरने वाले बन जाएं। நிச்சயமா கர்த்தர் நீங்க உங்களுக்கு கடினமான வார்த்தைகள் நீங்க கேட்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை கொண்டு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். निश्चय कठोर वचन भी जब आए, जब आप उसे सुनेंगे, परमेश्वर उसको आपके लिए आशीष का कारण बनाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। நான் விசுவாசிக்கிறேன், मैं विश्वास करती हूँ, ஆவியிலும் சரீரத்திலும் நீங்க எல்லா விதத்திலும் ஆரோக்கியமா இருக்கும்படி आत्मा में शारीरिक प्रकार से, हर एक प्रकार से आप आरोग्यता के साथ சத்திய रहें। வசனம் எங்க இருக்குமோ அங்க உங்களுடைய ஆத்மா இழுக்கப்படும் என்று நான் जहाँ விசுவாசிக்கிறேன். सत्य वचन है वहाँ पर आपकी आत्मा खींची चली जाए, मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती நான் हूँ, அதை எதிர்பார்க்கிறேன். और मैं ऐसी आशा भी करती हूँ। கர்த்தர் அப்படியே உங்களை நடத்துவார். परमेश्वर इसी अनुसार आपको இந்த चलाए। வசனத்தை கொண்டு கர்த்தர் உங்களை इन ஆசீர்வதிப்பார். वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करें। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா, பரிசுத்த ஆவியானவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த அருமையான स्तुति करते हैं परमेश्वर, इस समय में आपको धन्यवाद देते हैं, இந்த அருமையான வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். अच्छे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते ஆண்டவர் வார்த்தை எங்களுக்கு வரும் பொழுது அதை எங்களுக்காக இன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது हैं। परमेश्वर जब वचन हमें हमारे पास आए, उसे हम हमारे लिए सोच कर ग्रहण करने எங்க पाए। ஆவி அதனால புதுப்பிக்கப்படுகிறது என்று கேள்விப்பட்டோம். हमारी आत्मा उसके द्वारा नई बनाई जाती, हमने ये सुना। ஆக இனிமேல் கண்டித்து போதிக்கும் பொழுது அந்த போதனைகள் வரும் பொழுது इसलिए कठोर डांट फटकार के साथ आने वाले वचनों को भी நாங்கள் முகம் கோணாதபடி, हम उसे परमेश्वर मुंह ना फेरे, வேதனைப்படாதபடி, उससे हम वेदना ना बने, எனக்காக குத்தி பேசுறாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தைகளை வைக்காதபடி, हम उसे गलत ना सोचे कि मुझे चुबा कर बोला जा रहा है, எனக்காக கிடைக்கப்பட்டது நான் கொடுத்து வைத்தவன் நான் பாக்கியவான் என்று சொல்லி मुझे दिया गया है, मैं बहुत ही धन्य हूँ, इस प्रकार से हम स्वीकार அந்த करें। வசனத்தைப்படி உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். उस वचन अनुसार परमेश्वर लोग अपने आप को बदलने पाए। நிச்சயமா கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல ஆரோக்கியத்தை, உங்களுடைய ஆவியில ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருவார். निश्चय प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रकार से आरोग्यता को लेकर आएगा। ருசியை கண்டு போகாதீங்க.
और उस स्वाद के पीछे आप ना भागें, ஆரோக்கியத்துக்கு பின்னாடி போ. आरोग्यता के पीछे அந்த ஆரோக்கியத்தை தான் நம்ம கூட இருக்கும். आरोग्यता हमारी संग அந்த ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிற பரம தகப்பன் நம்மோடு இருக்கிறார். उस आरोग्यता को प्रदान करने वाला परम पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है. கர்த்தர் இந்த வசனத்தை கொடுங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிற நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. आमीन आमीन. आमीन. हालेलुया.